अभी प्रेमानंद नाम की गाड़ी, ये केवल जगत मंगल के, हम तुमको खुली बात कह रहे, जगत मंगल के लिए केवल लगाई गई गाड़ी है, स्टेशन पे है, फटाफट चढ़ जाओ, नहीं तो छूट गई। मरे हुए शरीर में एक दिव्यता कंट्रोल कर रही है, वही हाहाकार मचा है, वो अलौकिक सत्ता काम कर रही है। खुला, अब लूट पावे तो लूट पावे, जिसको लूटना है वो लूट लेगा, और जिसको गंवाना है वो गंवा भी देगा। प्रेमानंद महाराज के मानव से महामानव बनने की इस कहानी में कई ऐसी बातें हैं जिसे समझना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि महाराज बिना किडनी के चल रहे हैं और डायलिसिस के बाद भी इतनी देर तक प्रवचन करते हैं, दुनिया की समस्याएं सुनते हैं और फिर उसका समाधान भी बताते हैं, और आधी रात को सड़कों पर हर रोज हजारों की संख्या में लोग उन्हें देखने चले आते हैं। प्रवचन करने वाले संतों की कमी नहीं है और न ही मोटिवेशनल स्पीकर की कमी है, न ही इस देश में ऐसे लोगों की कमी है जिसके पीछे लाखों की भीड़ चलती है। फिर सवाल उठता है कि महाराज जी में अलग क्या है? क्या सिर्फ भीड़, या फिर उनके बोलने के अंदाज को लेकर यह कहा जा सकता है कि प्रेमानंद जी महाराज दूसरे संतों से बहुत भिन्न हैं? ऐसा नहीं है। सिर्फ इन दो बातों को आधार बनाकर उन्हें सर्वश्रेष्ठ नहीं बताया जा सकता, क्योंकि आजकल तो भीड़ कहीं भी लग जा रही है। व्यूज देखकर भी किन्हीं को बड़ा या श्रेष्ठ करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि व्यूज इकट्ठा कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर क्या ये मान लेना चाहिए कि प्रेमानंद जी महाराज समय का एक झोंका मात्र हैं? नहीं, प्रेमानंद जी महाराज वो शख्स हैं जिन्होंने देश को बताया है कि धर्म के नाम पर डरना नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज ने बताया है कि हमारे देश में धर्म के नाम पर जो कालाजार फैला हुआ है उससे बचना ही धर्म है। प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि भक्ति और भगवान केवल धनवानों के नहीं है, इस पर हर किसी का अधिकार है। प्रेमानंद जी ने देश को बताया कि किसी तरह के जंतर मंतर और गले में ताबीज लटकाने से भूत नहीं भागते। आपके भीतर का भय और गलत आचरण ही प्रेत बाधा से लेकर ग्रहों की चाल का नतीजा है। प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि हर तरह की परेशानी की वजह आप और आपके कर्म स्वयं होते हैं, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। उन्होंने साफ किया कि पंच भौतिक शरीर कभी मरता नहीं है और आत्मा तो सार्वभौम है, इसलिए आप कभी मरेंगे नहीं, बस स्वरूप बदल जाएगा। प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि पैसे लेकर या ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान को आधार बनाकर कोई आपको आपका भविष्य नहीं बता सकता। अगर आपके प्रारब्ध खराब हैं, तो कोई आपको बचा नहीं सकता। प्रेमानंद ने बताया कि हर जीव जीव है, चाहे आदमी हो या कि मुर्गा। आज आप उन्हें भूनेंगे तो कल आप भूने जाएंगे। प्रेमानंद महाराज ने द्वैत और अद्वैत से इतर प्रेम भक्ति को स्पष्ट किया। हम प्रणाम करते हैं पूर्व के संन्यास मार्ग की साधना को। धर्म के नाम पर चल रही दुकान को खुलेआम राधा नाम का चैलेंज दिया, और सबसे बड़ी बात की श्री कृष्ण ही एकमात्र सत्ता है और श्री राधा ही एकमात्र शक्ति है। इस बात से लोगों का परिचय कराया। तमाम बाह्य आडंबर, वो चाहे व्रत हो, दान हो या मोक्ष के लिए लगाई जाने वाली दौड़ हो, सबको उन्होंने राधा नाम से तौल दिया। राधा राधा
कोई सत्ता नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई जादूगरी नहीं, कोई हवाबाजी नहीं, कोई भय नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई नेता नहीं, कोई अभिनेता नहीं। सबको एक ही दरी पर बैठना है, एक ही तरह से सबको उत्तर देना है। कोई जी हजूरी नहीं और मिलने का कोई अलग से समय नहीं। ईश्वर से जुड़ने के लिए दान, दीक्षा और भक्ति का कारोबार नहीं। सब कुछ को भाव पर लाकर समेट दिया। भाव से भगवान रिश्ते। अब आप कर लीजिए मनमानी, पीट लीजिए व्रत का डंका और कर लीजिए तीर्थ। इनके शिष्य झोपड़ी में बैठकर भगवान को पालेंगे, क्योंकि इन्हें महाराज जी ने बहुत सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। ईश्वर को अपना बनाने के लिए किसी शास्त्र को जानने की आवश्यकता ही नहीं रहने दिया। प्रेमानंद जी महाराज सच ही तो कहते हैं कि उन्हें क्या शरीर समझते हो, आज है और कल नहीं। श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, भूलवश अर्जुन मुझे अस्थूल शरीर समझ बैठा है। एक ही भाषा, एक ही बात श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में कहा था और प्रेमानंद वृंदावन में कह रहे हैं। कोई देख सकते हो तो देखो, आधी रात को वृंदावन की सड़क पर श्री कृष्ण निकलते हैं।